बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल आग से खेलने लगा है। इराक़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन, और ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या वार्निंग दे दी है। आलमी बरादरी भारत का बॉयकॉट करे, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं आज की। आखिरकार नेतन्याहू ने अपने मज़ूम मकासद में कामयाब हो गया ना। इंसानियत के इस दुश्मन ने हालात को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि ईरान के पास अब जवाब देने के सिवा कुछ चारा ही नहीं है। ईरान ने बाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया था कि इजरायली फोर्सेस ने अगर बैरूत पर हमला किया तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल ने सोचे समझे मंसूबे के तहत कल बैरूत को निशाना बनाकर ईरान को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। तवक्को के ऐन मुताबिक ईरान ने फौरी रिस्पॉन्स दिया और जनूबी इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब के खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इसराइल ने लेबनान में अपनी जारियत का यह सिलसिला बंद ना किया तो ईरान बड़ी बेरहमी के साथ अमरीका और इसराइली मफाद को निशाना बनाएगा। सियोनी फौज ने तो जैसे इस्लामी की मुंतज़िर थी, इसराइली तैयारे रात भर तेहरान, कूज और इस्फहान समेत मुतअद्दिद ईरानी शहरों पर मिलिट्री और सिविल तनसीबात पर बमबारी करते रहे, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिलसिला आज भी जारी है। इन हमलों में तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, और इस वक्त सूरत हाल यह है कि कोई नहीं जानता कि अब क्या होगा। किसी को इल्म नहीं है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील होने जा रही थी, इस डील का मुस्तकबिल अब क्या होगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप पर हैं, जो मौजूदा हालात को संभालने के लिए क्या फैसला करते हैं। तो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि अगर इसने ईरान के खिलाफ दोबारा जंग मुसल्लत की तो अमेरिका इसका साथ नहीं देगा। उन्होंने दोनों फरीकैन से हमले रोकने की अपील करते हुए ऐलान किया कि इन वाक़यात का ईरान के साथ होने वाली डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी तवक्को ज़ाहिर की कि इस हफ्ते के अख्ताम तक ईरान के साथ कोई ना कोई डील ज़रूर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सदर ट्रंप के इस वादे पर एतबार करेगा और वह इसराइल का मज़ीद साथ नहीं देंगे और जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ईरानी क़यादत सदर ट्रंप के दिलासे पर तो एतबार नहीं करेगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन पॉलिसी में भाम है। आप देखें, अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से जब ईरान पर इजरायली हमलों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, अगर कोई आप पर हमला करे तो आप कैसे चुप बैठ सकते हैं। You fired a US Navy ship. What are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. ये तो थे सेक्रेटरी रूबियो के तासुरात, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ाती सोच इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई के मुखालिफ हैं। वो कोई ऐसा हल चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी लेबनान में ईरान के मफादात को ठेस भी ना पहुँचे और ईरान इल्ज़ाम अमेरिका या इसराइल पर ना आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल है कि जैसा ईरान हिजबुल्लाह के ज़रिए इसराइली मफादात को निशाना बना रहा है, ठीक इसी तरह हम भी किसी दूसरे फरीक के ज़रिए हिजबुल्लाह का बंदोबस्त कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीन है कि शाम के सदर जो हैं हिजबुल्लाह को काबू कर सकते हैं। सुने, I think it should be more surgical, and we can help them with that, or we can recommend Syria. Syria is doing a very good job of cleaning up their act. They have a very good leader. They have a leader that's really done a good job in a short period of time. सुना आपने, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहते, कोई इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहते। उनकी पहली तरजीह है कि अब हम ये लड़ाई किसी न किसी सूरत ख़त्म करेंगे। लेकिन आलमी मंडियों ने भी शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के वादों पर एतबार नहीं किया। इसी तेल की कीमत में आज एक बार फिर इजाफा हो गया। तो अब इम्तहान है कि पाकिस्तान की सालसी का। तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अभी कल ही ईरानी क़यादत को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खसूसी पैगाम पहुँचा दिया। तो मैं आपको बताऊं कि इसराइल को असल तकलीफ़ पाकिस्तान की सालसी से है। आप पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड चेक कर लें। पाकिस्तान जब भी अमेरिका और ईरान को किसी बात पे मुत्तफ़िक करने में कामयाबी हासिल करता है तो इसराइल कोई ना कोई साजिश करके पूरा खेल बिगाड़ देता है। तो असल में नेतन्याहू ने पहले ही दिन से इस जंग बंदी को कबूल नहीं किया, और इस जंगी मुजरिम को यकीन है कि एक न एक दिन पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान झील ज़रूर हो जाएगी। इसे पाकिस्तान की साख को ख़राब करने के लिए आजकल इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे एक इंतहाई घिनौनी मुहिम चला रहा है। पिछले कई रोज़ से सियोनी लॉबी एक ही फेक न्यूज़ बार बार नशर करी है कि ईरान बहुत जल्द एटॉमिक हमला करने वाला है, और इस तजुर्बे के लिए पाकिस्तान उसकी मुआवनत कर रहा है।
تو اب امریکہ میں مقیم میرے باخبر دوست مجھے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے واشنگٹن میں پاکستان کے خلاف اپنی لابنگ بڑی تیز کر دی ہے، اور اس کام میں بھارت اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔ تو اصل میں بھارت اور اسرائیل کے عزائم ایک جیسے ہیں۔ دونوں کی خواہش ہے کہ امریکہ ایران پہ اندھا دھند بمباری کرے، اس کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دے، اسے بھی غزہ کی طرح کھنڈر بنا دے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ نیتن یاہو کے اس شیطانی منصوبے کی قیمت پھر پوری دنیا کو ادا کرنا پڑے گی۔ تو ایران نے دو ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ اگر اس کی آئل تنصیبات یا بجلی گھروں کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر وہ پورے مڈل ایسٹ میں کوئی آئل فیلڈ سلامت نہیں رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک فون کال بھی کی، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو ان حملوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ تو تھے اسرائیل کے کرتوت، اب بھارت کی بھی سن لیں۔ بھارت نے مسلمانوں پہ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمتوں کے دروازے بند کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ بی جے پی نے اس گھٹیا منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے ایک مسلم رہنما کو آگے کر دیا تاکہ کل کلا ری ایکشن آئے تو پھر پیچھے ہٹنا آسان ہو۔ بی جے پی کے رہنما نازیہ الہی کل ایک پریس کانفرنس میں مطالبہ کر رہی تھی کہ اگلے 2-3 سال کے لیے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کو پرائیویٹ اور سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ سنیں ذرا۔ دیکھیے، ہمارا بھارت دیش صرف پاکستان سے نہیں لڑ رہا ہے۔ ہمارا بھارت دیش ہمارے بھارت میں رہنے والے کچھ اساماجک تتو، ٹیررسٹ مائنڈ اور پاکستانی مانسکتا اور پیغمبر محمد کو چھوڑ کر کے پاکستان کو اپنا آقا بنانے والے لوگوں سے بھی ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے۔ سنا آپ نے، یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا اصل چہرہ۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کے شیطانی منصوبے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اقوام متحدہ سے براہ راست رجوع کریں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے رابطہ کریں، واشنگٹن، ماسکو، ریاض، ابوظہبی، سڈنی، لندن اور پیرس کو خط لکھیں اور انہیں بھارتی مظالم سے آگاہ کریں اور بھارت پہ عالمی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کریں۔ تو بھارتی مسلمانوں پر مظالم بند کرنے کا ایک واحد حل رہ گیا کہ دنیا بھارت کے معاشی اور سماجی بائیکاٹ کرے اور اقوام متحدہ اسے مکمل پابندیاں عائد کرے۔ آپ ہی کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔